एवरीवन, दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है श्रेया और सेजल के लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन पे आप लोगों ने ऑलरेडी देखा ही था कि कैसे जो श्रेया है स्नेहल की बात सुन के सेजल को इग्नोर करती है और सेजल इस बात से इतना ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि वो अपना फ़ोन तोड़ देती है। सो देखते हैं इन लोगों के लव स्टोरी में आगे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। सो विदाउट wasting your lots of time, let's start our series। तो सेजल ना कॉलेज आती है, उसके फ्रेंड्स सब पूछते कि क्या हुआ, बट सेजल किसी को कुछ नहीं बोलती कि नहीं यार, जस्ट ऐसे ही बस बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोलती रहती है। और तो बोलते कि क्या यार, मैंने तुझे मैसेज भी किया था कल रात को, तो रिप्लाई नहीं दी। मैं तुझे वो वाले नोट लाने के लिए बोलने वाली थी यार, तू मेरे को हेल्प कर देना सेजल, तेरी वैसे भी तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। तो वो बोलते कि वो सॉरी, मेरा गलती से फ़ोन टूट गया। तो बोलते क्या? तो बोलते कि हाँ, वो घर जाते टाइम नया फ़ोन ले लूँगी। तो उसके फ्रेंड चिढ़ाने लगते हैं, सच बोल, नया फ़ोन लेना था इसलिए तूने फ़ोन तोड़ दिया ना? तो सेजल बोलते कि आर यू मैड और व्हाट, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सेजल को उसके फ्रेंड बोलते कि क्या यार, तेरी तो दोस्त भी शेयर में थे तो उसको भी बोलेगी ना, तो वो भी तेरे को फ़ोन नया ला के दे देगी, तेरी क्या टेंशन है। तो सेजल का ना दिमाग खराब हो जाता है शेयर के नाम सुन के। तो बोलती क्या दिक्कत है तुम्हारी, मेरे पापा कमाते नहीं है, मैं खुद से फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे माँ बाप मुझे पैसे नहीं दे रहे क्या, जो तेरी बातें भूखी जा रहे तू तब से। तो सेजल बोलती कि ठीक है, ऐसा है ना, तो मैं फ़ोन ही नहीं ले रही हूँ, जाओ जो करना है करो। ऐसे बोल के वो क्लासेस में चली जाती है। दूसरी तरफ जब श्रेया सुबह उठ के उसको कॉल करती है ना, तो उसका कॉल ही नहीं लग रहा होता है। वो सोचती है कि शायद फ़ोन ऑफ हो गया होगा, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। तो वो कॉल रख देती है और नहा धो के ना फ्रेश होके आती है, तभी कॉल लगाती है, उसका कॉल लगता ही नहीं है। फ़ोन स्विच ऑफ ही बता रहा होता है। श्रेया थोड़ी सी घबरा जाती है, बोलती कि ये लड़की, इसका फ़ोन इतना टाइम तो बंद नहीं रहता, इनफैक्ट इसका टाइम तो बंद ही नहीं रहता। उसकी मम्मा को कॉल करती है, बोलती कि हेलो मम्मा, वो सेजल का फ़ोन बंद आ रहा है। तो उसकी माँ बोलती कि हाँ बेटा, उसका फ़ोन टूट गया है, वो बोली कि कॉलेज से आते टाइम वो ले आएगी। तो बोलती कि ऐसे कैसे टूट गया? तो उसकी माँ बोलती कि अरे बेटा, होगी किसी बात से गुस्सा, फेंक दी होगी, पता तो है तुमको उसका गुस्सा। तो श्रेया बोलती कि ओके आंटी, ठीक है, मैं उसको उसको बोलिएगा अगर फ़ोन मिले तो मुझे कॉल कीजिएगा। तो उसकी माँ बोलती कि ठीक है बेटा, उसको मैं बोल दूँगी, ठीक है, और कॉल कट कर देते। श्रेया बोलती कि यार, इसे भी क्या गुस्सा होगी, मेरी वजह से गुस्सा हुई होगी क्या? नहीं, मेरी वजह से तो इतना गुस्सा नहीं हुई होगी, उसको क्या ही फ़र्क पड़ता है मुझसे बात ना करूँ तो। कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ होगा, ऑल इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। वो ना यही सोचने लगती है और मतलब वो चली जाती है ऑफ़िस। ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है, तो उसका मन भी नहीं लग रहा होता है। तो वो बोलता है, भाई आज भी मेरे सारे केस ले लो ना। तो उसका भाई बोलता है कि केस तो सारा ले लूँगा, बट ये जो सारी फाइल वगैरह है ऑफ़िस की, ये सारी बहुत पेंडिंग है, तू इसको जैसे भी करके आज कंप्लीट कर, और जो ऑडिट डिपार्टमेंट में भेजनी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो श्रेया बोलती है कि ओके भाई, बस केस संभाल लो, मैं ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ। ऐसे बोल के वो जाती है और फाइल बहुत सारा उठा के बैठ जाती है। स्नेहल आती है, बोलती है गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? तो बोलती है कि ठीक हूँ यार, भाई ने देखो ना आते हुए कितना काम कर दिया है। तो स्नेहल बोलती है कोई नहीं, मैं आधी हेल्प कर देती हूँ। तो उषा बोलती है कि नहीं यार, तुम्हारी तो केस है ना, आज तुम जाओ, तुम नई वकील बनी हो, तुमको अगर केस नहीं मिला तो तुम्हारा नाम कैसे बनेगा? सो तुम भी जाओ, मैं मैनेज कर लूँगी, लंच टाइम पे आ जाना। और आज मेरे लिए क्या लेके आई हो? तो सेजल बोलती है कि आज तो मैं बस पोहे लेके आई हूँ। तो श्रेया बोलती है कि कोई नहीं, मैं उससे भी काम चला लूँगी। तो वो एकदम से पास आती है और बोलती कि इतना खुश हो, क्या सेजल से बात हो गई क्या? तो बोलती कि नहीं यार, उसका फ़ोन टूट गया है, इसीलिए बात नहीं हुई। तो स्नेहल बोलती कि सच में उसका फ़ोन टूट गया? तो बोलती कि हाँ, उसकी मम्मा को मैंने कॉल किया था, उन्होंने बोला कि सेजल का कॉल टूट गया। तो स्नेहल एकदम से हँसने लगती है। तो श्रेया बोलती कि उसमें हँसने वाली क्या बात है, हाँ? तो स्नेहल बोलती कि मतलब बंदी जेलस हो रही है, हाँ? तो श्रेया बोलती कि जेलसी क्या, हाँ? तो बोलती कि मतलब ये कि वो आपको प्यार करती है और आपने कॉल नहीं किया, तो उसको गुस्सा आ गया और उसने अपना गुस्से में फ़ोन तोड़ दिया। तो श्रेया बोलती कि हाँ, बहुत अच्छा इमेजिनेशन है, बट एग्ज़ैक्ट ये नहीं हुआ होगा। उसके साथ किसी ने झगड़ा किया होगा,
उसको गुस्सा आया होगा और वो फ़ोन तोड़ दी होगी। ये वाली बात तो बिल्कुल नहीं होगी। तो स्नेहल बोलती कि अपनी इमेजिनेशन को अपने में रखो, बट मुझे पक्का पता है यही हुआ होगा। तो श्रेया बोलती कि हाँ, हाँ, जाओ ना, तुमको देर हो रही है, मुझे काम करने दो। और वो काम करने लग जाती है। दूसरी तरफ ना काम करते-करते लंच आवर भी हो जाता है। स्नेहल एक तो सेजल गुस्से में होती है, घर से वो उतना कुछ खा के नहीं निकली होती। लंच आवर में देखती है बाहर जाके कि अब तो कम से कम आई होगी ना, मुझे फ़ोन की होगी, मेरा कॉल नहीं लग रहा होगा, तो पक्का आई होगी। बट देखती है, थोड़ी देर देखती है और थोड़ी देर देखती है, ऐसे करते-करते ना 3 बज जाता है। सेजल का दिमाग एकदम फट जाता है। वो बोलती है, क्या समझती है खुद को, हाँ? क्या समझती है खुद को? मुझे इग्नोर कर रही है ना, मुझे इग्नोर कर रही है। मैंने अगर इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया ना तो खुद सह नहीं पाओगे। ऐसे बोल के ना वो कैब करती है और बैठती है। कैब तो नहीं कर सकते ना, वो ऑटो करती है। वो हाथ दिखा के ना ऑटो बुक करती है और उसके ऑफ़िस में जाने के लिए बोलती है। तो वो ऑफ़िस वाला ना जाके उस ऑफ़िस के बाहर, मतलब ऑटो वाला ऑफ़िस के बाहर रुका देता है। तो सेजल उतरती है और जाती है। तो रिसेप्शन पूछता है किससे मिलना है? तो पूछती कि श्रेया से मिलना है। तो वो एकदम घूर के ना सेजल को देखने लगती है। बोलती कि ये कौन भई? हालाँकि वो पहले भी ऑफ़िस में आ चुकी होती है, बट वो बहुत टाइम बाद की बात है और वहाँ पे वो प्रॉपर ना बड़ों वाली गेटअप करके आई होती है और यहाँ पे उसका गेटअप ना नॉर्मल कॉलेज गोइंग गर्ल का होता है, तो रिसेप्शन नहीं पहचान पाती है। तो वो पूछती है कि अच्छा, क कौन हो आप? तो बोलती कि मैं उसकी फियांसे। तो बोलती कि मैम की तो कोई फियांसे नहीं है। तो बोलती कि मैं उसकी फियांसे हूँ, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपकी मैम को जाके बताइए कि सेजल आई हुई है। तो वो कॉल लगाती है, तो श्रेया कॉल उठाती है, बोलती कि हेलो। तो बोलती कि मैम कोई सेजल आई है और बोल रही है आपकी फियांसे है। तो ये सुन के ना जो श्रेया होती है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि सेजल आई है? सच में सेजल आई है क्या? ऐसे बोल के बोलती है हाँ भेज दो। और वो उसको उसको बुला लेती है। अंदर वो सोच रही होती है यार, भी मतलब ये तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होगी, कहीं मेरा बहन ही ना बजा दे। और जैसे सेजल आने वाली होती है, श्रेया एकदम अपने वो चेक कर रही होती है, मेरे हेयर सही है कि नहीं है? अरे ये फाइल फैला पड़ा है, इसको थोड़ा-सा साइड कर लो। ऐसा ना वो कर रही होती, उतने देर में ना एकदम दमदमाते हुए सेजल उसके मतलब केबिन में आती है और उसको घूर के देखती है। तो श्रेया बोलती है कि हे हाय सेजल, तुम यहाँ पे क्लास के बाद? तो सेजल बोलती है कि मैं यहाँ पे क्लास के बाद, हाँ। तो श्रेया बोलती है एग्ज़ैक्टली मैंने उनको वही क्वेश्चन पूछा। तो सेजल बोलती कि कॉल क्यों नहीं आया? तो श्रेया बोलती कि कॉल कॉल तो मैंने किया था ना तुमको, पर तुम्हारा ही फ़ोन टूट गया। मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? मैंने आंटी को भी कॉल किया था, मैंने उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा सेल टूट गया है। वैसे तुम्हारा सेल टूटा कैसे? तो सेजल का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलती कि परसों लेने क्यों नहीं आए? तो श्रेया बोलती कि थोड़ा-सा काम था। तो बोलती कि थोड़ा-सा काम था, तो अपने असिस्टेंट के साथ कैसे? फ़ोटो उठा के छोड़ा था, हाँ, वो भी लंच वाली। तो श्रेया बोलती कि वो तो उसने उठा के डाल दी थी। तो सेजल बोलती कि अच्छा, मतलब मुझे लंच पे ले जाने के लिए टाइम नहीं था, बट हाँ, आपको अपने सेक्रेटरी के साथ लंच करने के लिए टाइम था, हाँ, ये बोलना चाहती हो आप? तो सेजल को श्रेया बोलती कि अरे नहीं बाबा, मेरा तो ये बोलने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। देखो मैं परसों गई थी, तुम गुस्सा हो गई थी, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गई थी, तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि। तो सेजल बोलती कि ओके, कुछ ज़्यादा ही सोचने नहीं लगे हो, इतना दिमाग कौन देता है आपको? तो श्रेया बोलती कि अरे यार मेरा खुद का दिमाग है, मुझे कौन दिमाग देगा? तुम बताओ ना यहाँ पे कैसे? तो सेजल बोलती कि आज भी लेने नहीं गए? तो श्रेया बोलती कि हाँ, मैं लेने नहीं गया, आई नो, वो मैं काम कर रही थी ना, तुम देखो कितना सारा फाइल है, सो मैं लेने नहीं गई। तो बोलती कि हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है बहुत काम कर रही हो, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो ना, ठीक है मैं चलती हूँ। तो सेजल जैसे ही ये सब बोलती है ना, श्याम बोलती है अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रही हो? तो सेजल बोलती कहाँ जाऊंगी, घर जा रही हूँ, घर जा रही हूँ। तो श्याम बोलती कि ऐसे चली जाओगी? तो सेजल बोलती है फिर कैसे जाऊंगी? तो श्याम बोलती है मुझे लगा थोड़ा बरसों मेरे ऊपर चिल्लाओगे, बट तुम तो कुछ हुआ ही नहीं। तो सेजल बोलती क्या चाहती हो, मैं लड़ूं तुमसे? मैं झगड़ूं तुमसे? तो श्रेया बोलती है अरे नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं चाहती। तो सेजल बोलती है तुमको क्या लगता है मैं झगड़ालू हूँ? तो श्रेया बोलती है कि उसमें बोलने वाली बात क्या, तुम तो पहले से हो। उसके मुँह से ना निकल जाता है गलती से। तो सेजल बोलती क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला आपने? क्या बोला? फिर से बोलना। तो सेजल बोलती है अरे मैंने बोला यार तुम इतने दूर से आई हो, क्लास भी करके रखा होगा उसमें से ये ना मेरे को लंच स्नेहल देके गई थी, उसका केस था ना, तो मेरे लिए वो लंच लेके आई थी, तो लेके देके गई है।
हम मिल के खा लें। तो ये देखिए ना एकदम उसका गुस्सा भर जाता है और ज़्यादा भर जाता है। वो स्नेहल को डिब्बा को उठाती है और फेंक देती है, बोलती है तुम्हारी स्नेहल की छुई चीज़ों को तुम छू तक ना। तो ऐसे बोल के ना आगे की जाने लगती है। तो श्रेया बोलती है कि सुनो तो, अरे मेरी बात सुनो। अरे क्या किया मैंने यार, थोड़ा-सा तो मेरे से बात करो। तो शेजल बोलते मुझे बात ही नहीं करनी। तो श्रेया बोलती है ठीक है तुम्हारा फ़ोन टूट गया है ना, मैं चलो तुमको न्यू फ़ोन दिला देती हूँ। तो सेजल बोलती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे फ़ोन ही नहीं चाहिए और फ़ोन करूँगी क्या? इससे अच्छा होगा मैं फ़ोन ही ना रखूँ। ना ही फ़ोन होगा, ना तुम्हारा कॉल आएगा, ना मेरा दिमाग खराब होगा। तो सेजल बोलती है कि श्रेया बोलती है सॉरी बाबा, सॉरी मेरी गलती है ना, मेरी गलती है, लो मेरा फ़ोन भी तोड़ दो। तुमको तुम्हारा मन कर रहा है ना मेरा फ़ोन तोड़ने का, तुम मेरा फ़ोन ही तोड़ दो। तो सच के सच उसका फ़ोन खींचती है और एकदम से तोड़ देती है। एकदम सर पे हाथ रख के बोलती कि क्या किया तुमने ये आईफ़ोन 16 था यार, मैंने अभी 1 मंथ पहले लिया था यार, क्या कर दिया तुमने, इतना लॉस, 1 लाख का लॉस हो गया मेरा, तुम क्या कर रही हो? तो चल बोलती कि आपने तो ये बोला था ना कि मैं तोड़ दूँ, तो मैंने तोड़ दिया बस, अब मुझे जाने दीजिए, मुझे फ़ोन खरीदने जाना है। तो श्याम बोलते अब तो मुझे भी फ़ोन खरीदने जाना पड़ेगा, चलो साथ में ही चलते हैं फ़ोन खरीदने के लिए। तो सेजल बोलते मुझे ना आपके साथ नहीं जाना, मैं ओला ऑटो करके चली जाऊँगी। तो श्याम बोलते कि अच्छा ओला ऑटो करके चली जाओगी, कैसे पेमेंट करोगी? तो बोलती कि मेरे पास कैश है, तो मम्मी ने कार्ड दे रखा है। तो श्रेया बोलती कि हाँ कार्ड ऑटो पे चलता है ना, तो तुम स्वाइप कर दो ऑटो में जाके और कार्ड पे हो जाएगा, चुपचाप से मेरे साथ चलो, ज्यादा ना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेजल बोलती है मैं नाटक कर रही हूँ, हाँ मैं नाटक। तो श्रेया बोलती है कि नाटक नहीं तो क्या कर रही हो, फोन तोड़ दिया मेरा। तो सेजल बोलती खुद ही तो तोड़ने दी थी ना, तो अब क्यों रिएक्ट कर रही हो ऐसे? तो श्रेया बोलती है कि बाय मिस्टेक मैंने तोड़ने दी थी, बट अब चलो हम अपना अपना फोन अपने अपने पैसे से एटलीस्ट खरीद लेते हैं प्लीज, क्योंकि फ़ोन की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। तो सेजल बोलती कि क्यों आपकी स्नेहल का कॉल आएगा इसलिए? तो श्रेया बोलती कि हाँ, तो दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है। फिर श्रेया तो मिस्टेक को करेक्ट करते हुए बोलती कि अब स्नेहल का क्या? बहुत सारे क्लाइंट का भी कॉल आता है, बहुत सारे केसेस भी फ़ोन के थ्रू मिलते हैं, बस स्नेहल से बात करना होता थोड़ी ना। ऐसा मैंने कब बोला हाँ? तो सेजल ना एकदम से साइड में खड़ी हो जाती है, श्रेया गाड़ी निकाल के लाती है, उसको बोलती है बैठो। तो शेजर बोलती है मन नहीं है मेरा। तो श्रेया एकदम से उसको डोर ओपन करती है और बोलती है प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। तो सेजल बैठती है, मुंह फुला के बैठी होती है, उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती, उसको मन कर रहा होता है उसको थप्पड़ लगा लूं, उसको बहुत लो, चलो सब कुछ कर लूं, बस खुद का गुस्सा को ना कंट्रोल करके रखी हुई होती है। गाड़ी स्टार्ट होती है, श्रेया जैसे सेजल की तरफ कभी कभी देख रही होती है ना, उसकी जो आंखें ना इतनी ज्यादा तीखी होती कि वो फिर से ना अपना सर नीचे कर देती है। तो सेजल बोलती क्या हुआ? तो श्याम बोलती क्या क्या होगा, कुछ कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं तो यूं ही बस तुमको देख रही थी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, वैसे तुमने कुछ खाना खाया है? तो सेजल बोलती कि तुमको उससे आपको उससे क्या, हाँ आपको इससे क्या, मैंने खाना खाया नहीं खाया, आपकी स्नेहल ने तो खाना खा लिया ना, तो आप खुश रहिए ना, आपने भी तो खाना खा लिया। तो श्याम बोलती कि यार मैंने खाना नहीं खाया है यार, सेजल भूख लगी है, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मैंने खाना ही नहीं खाया है। तो सेजल बोलती तो मुझे क्यों बता रहे हो, जाओ ना खाओ। तो श्याम बोलती कि गुड आइडिया, चलो खाते हैं, तुम भी नहीं खाई होगी मैं भी नहीं खाई हूँ, चलो मिलके खाते हैं। तो सेजल बोलती कि लंच आवर चला गया है। तो श्रेया बोलती कि अरे चला गया तो क्या हुआ, भूख तो नहीं गई है ना, चलो कुछ अच्छा सा खा लेते, एक साइड में ना रेस्टोरेंट में पार्क करती है। सचिन को बहुत भयंकर भूख लग रही होती है क्योंकि उसने रात से भी ढंग से खाना नहीं खाया होता है, वो श्रेया की तरफ देखती ही नहीं। तो श्रेया बोलती कि क्या हुआ, नहीं जाओगी क्या अंदर? तो सचिन बोलती कि आपको भूख लगी है ना, आप जाओ, मैं क्यों आऊँ आपके साथ, हाँ? तो श्रेया बोलती है प्लीज 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 चलिए ना मेरे साथ प्लीज, आई रिक्वेस्ट हूँ, मुझे कंपनी देने के लिए प्लीज चलो ना प्लीज, ऐसे बोल के ना उसको रिक्वेस्ट करने लगती है बच्चों जैसे। तो सेजल एकदम से घमंड से उतरती है और रेस्टोरेंट के अंदर जाती है। तो जैसे रेस्टोरेंट के अंदर जाती है ना, जो श्रेया है ना, सेजल की पसंदीदा सारी की सारी डिश मंगवा लेती है और अपनी बस एक ही पसंद की डिश मंगवाती है। तो सेजल ना ऐसे हाथ पे हाथ बांधे बैठी होती है। तो श्रेया अपना टेबल थोड़ा सा उसके पास खिसकाती है, एकदम बहुत प्यार से बोलती है कि लो ये ट्राई करो, मैंने सुना है यहाँ का ना ये वाला डिश बहुत अच्छा है, ऐसे बोल के ना स्पून में उसको दिख देती है खाने के लिए। सेजल का मन तो बहुत कर रहा होता है कि टूट पड़ो खाने के लिए, क्योंकि वो सारे के सारे उसके फेवरेट डिश होते हैं, बट भाई घमंड तो दिखाना है ना, घमंड नहीं दिखाएंगे तो कैसे चलेगा
जाएगा ब्रो। तो सेम चीज यहाँ पे ना श्रेया से जो मेंटेन कर रही होती है, वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। तो श्रेया बोलती है कि ओके बाबा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ। हाँ, मैंने जो भी किया माफी मांगती हूँ। आपसे ना आपको गुड नाइट, गुड मॉर्निंग सारा का सारा मैसेज करूंगी प्लीज। तो सेजल बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए आपके गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज, और मुझे खाना भी नहीं चाहिए, बस फोन खरीदना है और मैं चली जाऊंगी, ठीक है। तो सेजल श्याम बोलती कि प्लीज ना यार, तुम बैठी रहोगी और मैं खाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। प्लीज मेरे खातिर, मुझे कंपनी देने की खातिर प्लीज मैं तुमको हाथ जोड़ती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ट्राई करके देखो ना। ऐसे बोल के एक चम्मच उसको खिलाती है। सेजल को तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा भूख लगी होती है ना, तो उससे चम्मच ले लेती है, बोलती है तुम अपना खाना खाओ, मुझे अपना खाना खाने दो। और ऐसे ना एकदम कड़ो जैसे ना वो खाना खाने लगती है। श्रेया उसको एकदम शौकीन वाली नजरों में देख रही होती है कि ये सच में कुछ खाना नहीं खाई थी क्या सुबह से, इतना भूख लगातार खाना खा भी नहीं रही थी। पागल है लड़की यार। स्नेहल की बात मान के अगर मैं कुछ टाइम और बात नहीं करती ना इससे, तो भूखी ही मरना चाहती। क्या मैं कर रही हूँ यार, शायद इतनी बुरी हो क्या। दोस्त हो यार, दोस्त के नाते यार एटलीस्ट उसकी केयर कर लो। नहीं बट तुमसे तो वो भी नहीं हुआ जाता। कैसी इंसान हो यार श्रेया, तुम बहुत बुरी हो। ऐसे बोल के ना उसको देख रही होती, तो सजल बोलती क्या हुआ, मुझे क्यों देख रही हो। तो श्रेया बोलती कुछ नहीं, तुमको भूख लगी थी ना इसलिए इतना खा रही हो। तो श्रेया बोलती कि भूख लगी थी तभी तो खा रही हूँ, नहीं लगी होती तो क्यों खाती। तो श्रेया बोलती कुछ नहीं। तो उन लोग का ना खाना भी हो जाता है, वहां से बिल पे करके ना वो लोग निकल जाते हैं। तो श्रेया बोलती कि कौन सा फोन लेने वाली हो। तो सेजल बोलती कोई सा ले लूंगी। तो श्रेया बोलती कि दोनों सेम सेम ले। तो सेजल बोलती क्यों, कपल है क्या, सेम सेम ले, स्नेहल के साथ मैच करके लो ना, ज्यादा बेटर रहेगा। तो श्रेया बोलती कि ओके। उससे उसका फोन भी बहुत अच्छा था, वो एंड्रॉइड था बट लुक उसका बहुत अच्छा था, उसके फीचर्स तो बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो सेजल का तो दिमाग और खराब हो जाता है, बोलती कि हाँ उसी को कॉल करके पूछ लो कौन सा वो सेलफोन लिए, वही खरीद लेना, मुझे क्यों पूछ रही हो। तो श्रेया बोलती कि अरे यार फोन ही तो नहीं है, कहाँ से पूछो उसको, छोड़ो। ऐसे बोल के ना वहाँ पे जाते हैं और वो फोन देखती है और सेम सेम ना दो फोन ले लेती है। तो सजल बोलते मुझे तुम्हारे जैसा फोन ना चाहिए ही नहीं। तो श्रेया बोलती कि यार प्लीज ले लो ना, यही बेस्ट मॉडल है, इसलिए दोनों के लिए ना सेम सेम ले लिया है। तो सजल ना अपना कार्ड देती है पे करने के लिए। तो श्रेया बोलती कि यार मैंने ऑलरेडी पे कर दिए। तो सजल बोलती किसने बोला था आपको पे करने के लिए। तो श्रेया बोलती कि मैंने इतना नहीं सोचा, मैंने बस पे कर दिया, आप मुझे बाद में फोन पे कर देना। तो श्रेया बोलती मैं क्यों फोन, सेजल बोलती मैं क्यों फोन पे करूँ, हाँ आपने खर्च कर लिया तो कर लिया, अब करो, अब भुगतो। मेरा क्या चाह रहा है, मेरा तो फोन आ गया ना, मैं तो खुश हूँ इस चीज के लिए। एक तो ना मुंह फुला के वही से वही ना आगे आगे जाने लगती है, और जैसे फोन आता है ना अपना सिम वगैरह इंस्टॉल करती है उसमें और ऑन करती है जैसे ना, फिर उसमें ऐप वगैरह सब कुछ इंस्टॉल करती है, तुरंत से तुरंत ना जो श्रेया होती है ना उसको उसका पेमेंट ना दे देती है। तो श्रेया एकदम उसको देखती रही, बोलती कि अभी तुमको फोन दिया इतना फास्ट। तो सजल बोलते मुझे किसी की ना उधारी रखना पसंद नहीं है, अब मैं जा रही हूँ, अब ना ओला कैब में सब कुछ बुक कर सकती हूँ। तो श्रेया बोलती यार मैं छोड़ देती हूँ ना तुमको। सजल बोलती कि बिल्कुल नहीं, मैं खुद से जा सकती हूँ, ऐसे बोल के ना ओला बुक करती है। श्रेया गाड़ी लाके ना उसी के पास ही खड़ी होती, बोलती कि प्लीज ना सेजल प्लीज बैठ जाओ। सेजल बोलती कि नहीं मतलब नहीं। श्रेया बोलती कि यार आई एम सॉरी, मैं बोल तो रही हूँ ना, गलती होगी मुझसे, प्लीज बैठ जाओ। सेजल बोलती नहीं बैठना मतलब नहीं बैठना, समझ नहीं आता आपको। श्रेया बोलती कि यार कान पकड़ रही हूँ प्लीज ना बाबा। तो सच सुनती ही नहीं, उसमें दिन में ना उसका ओला आ जाता है, वो बैठ जाती है और उसी की नजरों के सामने से ना चली जाती है। श्रेया का मुंह लटक जाता है, वो चुपचाप से ना अपने ऑफिस जाती है और उस फोन को देख रही होती है। उतनी देर में ना स्नेहल उसके पास आती है और उसको ना बैठा हुआ देखती है, बोलती कि हेलो मिस, क्या आपका काम खत्म हो गया, काम नहीं कर रही हो। तो बोलते कि सेजल आई थी। तो स्नेहल बोलते कि सेजल आई थी, वाह यार, उसको आपकी याद खींची लाई, क्या बात हुई बोलो। तो वो श्रेया बोलती है गुस्सा की, हम मेरा फोन भी तोड़ दी जिस वजह से मैं नया फोन ली हूँ। तो जैसे स्नेहल जैसे फोन देखती है ना, बोलते वाह यार ये तो मेरे जैसा फोन है, मस्त लग रहा है एकदम, फीचर्स भी बहुत अच्छे है इसके, ट्राई करके देखना। तो बोलते कि हाँ, उसके साथ लंच भी किया। वो कितना गुस्सा थी पता है आपको, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अब उसको कैसे मनाऊं। तो स्नेहल बोलती है मनाने की क्या जरूरत है आपको। तो शाह बोलती कि हद है भाई, वो मुझसे गुस्सा है, मैं उसको मनाऊं ना। तो स्नेहल बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। तो शाह बोलती कि ऐसे कैसे यार, वो कितनी उदास हो गई थी, खाना नहीं खाई थी पता है, जब मैंने उसको खाना खिलाया कितना कैसे वो खा रही थी जैसे एक दो दिन से उसने खाना ना खाया हो। तो स्नेहल उसकी तरफ देखती हुई बोलती कि ओहो हो मेरी मदर टेरेसा, बच्चे की फिक्र हो रही है। तो शाह बोलती कि हाँ फिक्र तो होगी ना,
प्यार करती हूँ यार उससे, ऐसा थोड़ी ना देख सकती हो। तो स्नेहल बोलती कि प्यार करती हो ना, लंच टाइम पे उसको खाना भेज दो, ठीक है। आप ऐसे मदर टेरेसा बन के ना उसके घर पे ना उसको सॉरी सॉरी बोलने मत पहुंच जाना। और एक बात बताओ कि आपने उसको वहां पे तो सॉरी सॉरी नहीं बोला ना? तो श्रेया बोलती कि बोला था, बहुत ज्यादा सॉरी सॉरी बोला था, इनफैक्ट गाड़ी में बैठने के लिए रिक्वेस्ट भी किया था, लेकिन वो मेरे नजरों के सामने से ओला में बैठ के चली गई। तो स्नेहल एकदम सर पे हाथ रख देती है, बोलती कि सत्यानाश। तो श्रेया बोलती कि क्या? तो बोलते कि यहाँ पे मैं आपकी गाड़ी ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ और आपको यहाँ पे मतलब क्या बोलूं, बात बिगाड़ने में शौक चढ़ा है ना? बिगाड़िए, शौक से बिगाड़िए, मजे से बिगाड़िए, सब कुछ कीजिए, मुझे कुछ नहीं बोलना है आपको मैम, कैरी ऑन। तो श्रेया बोलती कि बोलो ना, अब तुम भी गुस्सा हो जाओगी क्या? तो बोलती कि यार आपको उसको जेलस फील करवाना था, आप वहां पे जाके उसको सॉरी बोल के आए हो, अब मैं क्या करूँ हाँ? तो श्रेया बोलते कि अब क्या करना चाहिए मुझे? तो सर बोलते अभी कुछ नहीं करना चाहिए, फोन लिए हो ना, चुपचाप से मेरे साथ एक फोटो क्लिक करो और उसमें लिखो फर्स्ट सेल्फी विथ माय ब्यूटीफुल फ्रेंड, लिखो और जो डालो। तो वो बोलती कि यार वो जो लंच वाला फोटो डाले थे हम लोग, उसके लिए कितना सुना के गई है, अब मैं ये वाला फोटो भी डाल दूं तो जान ले लेगी मेरी। तो स्नेहल बोलते एग्जैक्टली, वो चली हुई है ना इसीलिए आपको सुना के गई है, जितना सुनाए है वो ना समझ लेना वो उतना जेलस फील हो रही है, और प्यार के तो पहले सीढ़ी ही है जेलसी। तो श्या बोलते कि नहीं ना, मुझे उसको तंग करना अच्छा नहीं लग रहा है। तो स्नेहल बोलती कि तो फिर रोती रहो जिंदगी भर दोस्त बन के, दोस्ती की कैटेगरी में पड़े रहो, क्या बोल सकते हैं हम आपको, पड़े रहिए दोस्ती की कैटेगरी में। तो स्नेहल बोलते कि ऐसे क्यों बोल रही हो? तो श्रेया बोलती कि और कैसे स्नेहल बोलती कि और कैसे बोलूं हाँ, अच्छाई के लिए समझा रही हूँ, चुपचाप से उठाओ फोटो और डालो, ऐसे बोल के ना उसके फोन से फोटो लेती है और खुद ही फोटो पोस्ट कर देती है विथ ब्यूटीफुल। तो फोटो को देख के तो श्रेया देख रही होती, बोलती कि सोच रही हूँ तो अब क्या कैसे गालियां देंगी यार, वो सुनाएगी मुझे और ज्यादा सुनाएगी, ऐसे बोल कर वो देख रही होती कि तुरंत से दिखता है कि सेजल ने भी वो फोटो देख ली। श्रेया की ना फट जाती है एकदम से, उसके हाथों से फोन छूट जाती है। तो स्नेहल बोलते अब क्या हुआ? तो बोलती कि सेजल ने देख ली। तो बोलती तो फिर अच्छी बात है, कुछ बोला उसने, दिखाओ दिखाओ, ऐसे बोल के ना वो स्क्रॉल करने लगती है, बट उसका मैसेज नहीं आया होता, बस सीन करके ना लाइक करके छोड़ दी होती है। तो श्रेया बोलती कि अब क्या करूं? अब बोलते कि आप घर जाइए और मेरे साथ बात करते करते जाइए, नहीं भी बात करना है तो फोन को एंगेज रखिए कुछ टाइम के लिए। तो श्रेया बोलती कि ऐसा क्यों करना है? तो बोलती कि क्योंकि आपको उसका कॉल आएगा अभी। तो श्रेया बोलती कि हाँ तो अच्छी बात है ना, कॉल आए, मैं तो चाहती हूँ बात करना। तो स्नेहल बोलती एग्जैक्टली, आपको बात नहीं करनी है फिलहाल, कुछ दिन, ठीक है मैम? ओके मैम, आप चलिए, मैं आपको घर ड्रॉप करके ना मैं चलती हूँ। तो बोलते कि हेलो, कार मेरे पास है, तुम भूल रहे हो शायद। तो स्नेहल बोलते ठीक है फिर मुझे घर ड्रॉप करके आप अपने घर जाइए, वो किससे तो ऑफिस का क्लोजिंग टाइम हो गया है, बाकी ये फाइल कल कर लीजिएगा। तो वो बोलती कि ठीक है, और ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं और कॉल वही एंगेज रहता है। दूसरी तरफ ना जो सेजल होते हैं ना, श्रेया को एक बार कॉल करते हैं, उसका कॉल वेटिंग आ रहा होता है, वो किसी के साथ बात कर रही होती है। तो सेजल ना थोड़ी देर वेट करती है कि वो उसको कॉल बैक करेगी करेगी करेगी, बट उसको कॉल बैक ही नहीं करती। श्रेया तो स्नेहल वहां पे होती है, तो श्रेया बोलती कि यार को उसका कॉल आ रहा है, तुम्हारा कॉल काट के उसको कॉल बैक करो। तो स्नेहल बोलती कि नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो खुद से आपको कॉल करेगी, दूसरी बार अगर कॉल आए ना तो उठा लीजिएगा, ठीक है? और सॉरी सॉरी मत बोलिएगा, एटीट्यूड के साथ बात कीजिएगा, कोई इज्जत है कि नहीं? और मैंने बोला है ना आपको, जितना अवेलेबल रहोगे ना उतने कुछ ले जाओगी, तो थोड़ा सा ना खुद को बिजी रखो। तो श्रेया बोलती कि नहीं बिजी रहना यार, मैं कुचलने के लिए रेडी हूँ। तो स्नेहल बोलती कि आप भूल रहे हो मैम, आप 10 विषय में है, समझे? तो आपको अगर सामने वाले के मुंह से हाँ बुलवानी है ना, तो थोड़ा तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, एंड मेरी बात तो माननी पड़ेगी आपको। तो श्रेया का ना दिमाग एकदम से हट जाता है, और स्नेहल को ना कॉल मतलब उसके घर छोड़ती है और कॉल कट कर देती है। तो स्नेहल उसको फिर से कॉल करती है और बोलती है कि घर जाने तक मेरा कॉल चलना चाहिए, मैं लव गुरु हूँ ना आपकी। तो श्रेया बोलती कि क्यों, मैं सोच रही थी घर जाते जाते उसको कॉल करूँ। तो श्रेया कैसे मासूम भरी बातें देखे ना, स्नेहल को बड़ा प्यार आता है, बोलती कि आप मेरी गर्लफ्रेंड होती ना, मन करता है कि मैं अब भी के अब भी आपको किस कर लेती, बहुत क्यूट लग रही हो, बट क्यूटनेस ना काम नहीं चलेगा, मैं आपको कॉल पे ही रहूंगी, चाहो घर
तक जाओ तो वो फिर से कॉल पे रहती है और श्रेया घर तक जाती है और उसको कॉल बैक कर ही नहीं पाती। वो घर जाती है, बहुत टायर्ड हो चुकी होती है, तो जाके फ्रेश होती है, खाना खाती है और लेट जाती है बेड पे और उसको पता ही नहीं चलता कि लेटे-लेटे कब उसको नींद आ जाती है। दूसरी तरफ जो सेजल होती है ना, स्टिल उसके कॉल का वेट कर रही होती है, वो खाना खाने भी नहीं जाती, उतना वेट कर रही होती है। उसको मैसेज करते फिर क्या हुआ? किसके साथ बिज़ी थे? अपनी सेक्रेटरी के साथ क्या? बट वहाँ पे डबल टिक होती है, बट वो मैसेज सीन नहीं होता, ना ही कुछ होता है, और ना ही उसका रिप्लाई आता है। सेजल का ना दिमाग हट जाता है, बोलती कि अब ऑनलाइन होके भी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है ना। वो ना जो मैसेज भेजी होते हैं ना उसको डिलीट कर देती है श्रेया की तरफ से भी, और बोलती कि ठीक है मुझे इग्नोर कर रहे हो ना, ठीक है अब मैं भी इग्नोर करूंगी, अब मेरी बारी इग्नोर करने की। मैं श्रेया में था, अब मैं दिखाती हूँ इग्नोर कैसे होते हैं। ऐसे बोल के ना सो जाती है, उसको नींद भी नहीं आ रही होती है, रात भर करवटें बदल रही होती है, वो उसको कॉल ही नहीं करती, सुबह कॉलेज चली जाती है। श्रेया उसके कॉल का इंतजार कर रही होती है और देखती है कि उसका एक डिलीट मैसेज है, तो वो तुरंत से उसको ना वो मैसेज करती है कि क्या हुआ सेजल, आई हो के ना, मैसेज करके तुमने डिलीट कर दिया, कोई बात है क्या, परेशानी है क्या? उधर से ना सेजल देखती है मैसेज, बट उसको रिप्लाई ही नहीं देती। तो श्रेया बोलती कि यार देखी मैसेज तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं दी, रिप्लाई तो देना चाहिए ना। तो फिर बोलती कि कोई नहीं, क्लास में होगी, तो मैंने भी तो कॉल नहीं किया था ना, इस मेल के चक्कर में ना कितना इग्नोर करूं, मुझसे अब इग्नोर हुआ भी नहीं जा रहा है। क्या करूं अब, क्या करूं? उससे मिलने इसके कॉलेज तरफ चली जाऊं, ऐसे बोल के ना कार की निकाल के ना सीटी मारते मारते बाहर जा रही होती है। तो स्नेहल एकदम से टकरा जाती है सामने से, बोलती कहाँ जा रही है मैम आप? तो बोलती कि वो सेजल की याद आ रही थी। तो बोलती कि ओके याद आ रही थी तो चलिए मिलने चलते हैं। तो ऐसे बोल के ना हाँ, वो भी उसके साथ-साथ चलने चल लगती है। तो श्रेया बोलती है कि आप कहाँ जा रही हो? आपका काम नहीं है क्या? तो स्नेहल वो को बोलती है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपका काम नहीं है, मेरा काम ही है आपके गृहस्थ जीवन को सेट करना। तो मैं आपके पीछे-पीछे ही जाऊँगी और मुझे पता है आप अकेले जाओगे ना, तो आप मुँह खोल के सॉरी-सॉरी बोलने लगोगी, और मैं रहूँगी ना तो कम से कम वो जेलस फील करेगी। सो प्लीज़ मुझे साथ लेके चलो। ऐसे बोल के ना ज़बरदस्ती से उन लोगों के बीच में ना बैठ जाती है। अब श्रेया को लग रहा होता है वो स्नेहल को देखेगी तो पक्का डाँटेगी ही डाँटेगी, डाँटने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो वो देख रही होती है श्रेया को, सेजल स्नेहल को, और श्रेया के कॉलेज की तरफ उसकी गाड़ी भी नहीं जा रही होती है। तो स्नेहल बोलती क्या हुआ मैम, याद नहीं आ रही है अब आपकी गर्लफ्रेंड की? तो बोलती कि याद बहुत आ रही है, बट तुमको देख के ना गुस्सा हो जाएगी। तो बोलती कि ओके वही तो हम चाहते हैं ना, वो गुस्सा होए। तो बोलती कि ओके, फिर वो उसके कॉलेज के सामने गाड़ी रोकती है और उसको कॉल करती है। उसका कॉल देखे ना, पहला कॉल सेजल काट देती है, फिर दूसरी बारी कॉल करती है। तो सेजल बोलती क्या हुआ? तो श्रेया बोलती कि वो मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर हूँ, चलोगी क्या खाने? तो सेजल बोलती क्यों, आपको आज मेरे बिना भूख नहीं लग रही है क्या? तो श्रेया बोलती कि प्लीज़ ना चलो मेरे साथ प्लीज़, एंड सॉरी मैं कल सो गई थी। तो स्नेहल उसको घूर के देखती है, उसकी एक वर्ड सॉरी से भी। तो सेजल बोलती कि वेट करो मेरा क्लास चल रहा है, मेरे को 10 मिनट लगेगा, और आधे घंटे तक नहीं आती। तो श्रेया और स्नेहल बैठे रहते हैं। तो स्नेहल बोलते कि इतनी सॉरी-सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत थी यार? तो श्रेया बोलती कि यार मेरी गलती थी तो मुझे सॉरी तो बोलना चाहिए ना। तो स्नेहल बोलती कि कोई गलती नहीं थी आपकी, सो गई उसमें क्या गलती है? हाँ? तो श्रेया बोलती कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? तो स्नेहल बोलती कि समझ नहीं आ रहा है ना, तो मैं जैसे-जैसे करूँ ना मेरे साथ दो बस, ठीक है? ज़्यादा ना अपनी अकल चलाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो श्रेया बोलती मैं क्या अकल चला रही हूँ? तो स्नेहल बोलती कि आप ना उसके पैरों में गिर जाते हो, लिटरली सॉरी सॉरी बोल के, इतना नहीं गिरना चाहिए मैम किसी के पैरों में। देखो मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं गिर रही हूँ क्या आपके पैरों में? तो सेजल बोलती कि अच्छा, बोलती कि यार तुम बहुत स्ट्रांग हो प्यार में, मैं नहीं हूँ स्ट्रांग। तो सेजल बोलती कि स्नेहल बोलती हर कोई स्ट्रांग होता है मैम, बस खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट ना खुद को बचा के रखना आना चाहिए। आप वो नहीं कर रही हो और मैं ये चीज़ नहीं होने दूँगी, ठीक है? उसको उसके प्यार का एहसास ना खुद से करवाना चाहिए, करना होगा। इसीलिए आपको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा ताकि वो खुद के मुँह से आपको बोले। अगर आप उसके पीछे ना आई लव यू करके जाओगे ना, वो आपको फ्रेंड ज़ोन के अलावा कुछ नहीं करेगी। सो प्लीज़ आप इतना खुद को अवेलेबल मत बनाइए। दूसरी तरफ ना आधे घंटे बाद श्रेया आती है और देखती है कि फ्रंट सीट में उसके साथ स्नेहल भी बैठी है। उसका एक्सप्रेशन ना जो खुशी वाला होता है ना, एकदम गुस्से वाला हो जाता है। वो एकदम से आती है, गाड़ी का जो पीछे का जो डोर होता है
वो खोलती है धड़ाम से और बैठ जाती है गुस्से में। तो स्नेहल बोलती है कि हे सेजल, तो आप भी हमारे साथ जा रहे हो ना लंच पे? मैम ने बोला था। कैसे हो आप? आओ, हाउ इज़ योर तबीयत? तो श्रेया की तरफ देखते हुए ना सेजल बोलती है कि सब गुड है। वैसे आप यहाँ पे क्या कर रही हो? आपको तो इस वक़्त केस लड़ने जाना चाहिए। तो बोलती है कुछ नहीं, वो मैम ने बोला कि मैं अकेली हो रही हूँ, मुझे कंपनी देने चलो, तो बस मैं उनके साथ आ गई। और वैसे भी हम असिस्टेंट के अलावा हो यार बेस्टी। ये बात सुन के ना सेजल का दिमाग उठ जाता है। वो बोलती कि बेस्टी हाँ, सही है बेस्टी। और श्रेया उसको ना एकदम लाचारी भरी निगाहों से देखती कि क्या, क्या होगा भई क्या होगा? अब तो बिल्लियाँ लड़ाई के मैदान में आ गई है, तो होना क्या है? लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। बट वन थिंग फ्रेंड्स कि मैंने अपने पर्सनल लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि मत अवेलेबल रहो किसी के लिए, क्योंकि अगर अवेलेबल आप रही ना तो ज़िंदगी इतनी झंड हो जाती है ना, इतनी झंड हो जाती है ना कि आप बार-बार सामने वाले के पैरों में गिरोगे और सामने वाला आपको दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंकेगा। सो बी स्ट्रॉन्ग, अवेलेबल बस खुद के लिए रहो, किसी और के लिए नहीं रहो। एंड आप लोगों को अगर मेरी आज की स्टोरी और आप कुछ का ज्ञान अगर अच्छा लगा, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अच्छी-अच्छी बातें बोलिएगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जिनको इंग्लिश में आ रही है वो सेटिंग में जाइएगा, सेटिंग से ऑडियो ट्रैक में जाइएगा, ऑडियो ट्रैक में जाके इंग्लिश को हिंदी कर दीजिएगा, हिंदी में स्टोरी आ जाएगी। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, देखते हैं इन दोनों की कहानी में क्या-क्या दुर्घटना घटी है। ये सब चीज़ें आपको जानने के लिए तो बने रहना पड़ेगा मेरे ही साथ ना। तो शो सम लव एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।